welcome to the press conference to announce the performers and the hosts for the award ceremony, which is going to happen on 27th of the SWA Awards 2020, organized by Screenwriters Association. This is a huge moment for us. We have big celebrities and stars among us. And today we're also going to be revealing the awards trophy, the golden plaque, which is going to be presented to all the winners. It's a big moment for us, and we're really happy to be having such illustrious people among us for this panel discussion. And thank you for the press for joining in this particular conversation. And you're able to post your questions on the Q&A. And I would request now Robin sir, President SWA, to speak a few words, sir. हेलो हाय एवरीवन, आपका सबका स्वागत है। और मैं रॉबिन भट्ट, बहुत खुशी है मुझे कि हम SWA अवार्ड 2020 करने जा रहे हैं। ये हमारा डायमंड जुबली ईयर है और हम लोगों ने जब कुछ 10 साल पहले अपने आप को प्रॉमिस किया था कि हमको अवार्ड करने की। ख्वाब देखो तो कभी कभी ख्वाब सच्चे भी हो जाते हैं। हमारा ख्वाब 1-2 दिनों में सच होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण बडोला एंड राजेश्री सचदेवा बडोला for being host on the show and the performance. Atish Kapadia, Shaili ji, Vishal Bhardwaj, Rekha Bhardwaj, Hossein ji. I'm really thankful to all of you and Mr. Akshay Lakshman. Thank you. I'm very much thankful to all of you, and it's a great honor that we are all there for the first award. This is the beginning. Definitely will carry on and award will become bigger and bigger. Wishing all the nominees the very best, and let's start the show. Thanks a lot, Robin. Really happy with your words. Can I please ask Sunil Salgia, Honorary General Secretary SWA, to speak a few words? Hello everyone. बहुत मुश्किलों से ये अवार्ड खड़ा हो पाया है। एक के बाद एक ये हर्डल रेस था हमारे लिए। मतलब जिस दिन सोचा उस दिन के बाद से लगातार कुछ न कुछ समस्याएं रही है, और कोविड ने जैसे हम सब के लिए एक ब्रेक सा लगा दिया, तो उसमें जो एक ग्राउंड इवेंट हम एक बड़ा करने जा रहे थे वो नहीं हो पाया, और ऐसे में हमें एक ऑनलाइन इवेंट करना हुआ। जूरी ने इस पूरे लॉकडाउन में बैठ के और जिस तरह से एक फिल्म को, एक टेलीविजन शो को देखा है और उसके बाद निर्णय लिए हैं, ये एक ह्यूमंगस टास्क था। तो जूरी ने बहुत बढ़िया काम किया पहले, और अब सवाल ये था कि नॉमिनेशंस और अवार्ड्स के साथ में हमें कुछ थोड़ा तड़का एंटरटेनमेंट का भी चाहिए। तो उस तड़के के लिए हमारे पास में ग्राउंड इवेंट तक तो ठीक था, लेकिन अब ये ऑनलाइन इवेंट में अचानक ऐसी सिचुएशन में कौन होंगे। तो ये जो महानुभाव हमारे सामने आ रहे हैं, इन लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसी सिचुएशन में दे हैव कम आउट। ये जादू है हमारे लिए, ये सब कुछ जादू की तरह हो रहा है। अक्षय लक्ष्मण, आपने कुछ जादू किया है। तो ये जादू जो है हमारे पे काम कर रहा है, जहाँ पे मतलब हमारे पास में अभिनय के जादूगर हैं, वरुण बडोला हैं, हमारे पास में राजेश्वरी जी हैं, हमारे पास में संगीत के जादूगर हैं, विशाल जी हैं, रेखा जी हैं, हमारे पास शब्दों के जादूगर है, वरुण ग्रोवर हैं। तो मतलब सब तरफ से, और अक्षय लक्ष्मण जी है हमारे पास में जादूगर, और आतिश कपाड़िया तो वैसे ही जादूगर है अपने आप में, टीवी की दुनिया ना। तो ये सब तरफ से जादू हो रहा है। तो अब देखते हैं ये जादू क्या रंग लाता है, और आई होप दिस विल रियली वर्क मच। थैंक यू टू द प्रेस एज वेल। Thanks a lot, Sunil ji, for your wonderful words. Yes, it's going to be magical. September 27th, 6 p.m. onwards on SWA social media, Facebook and YouTube. It will be live streamed, the award ceremony. And the people who are hosting it are none other than Rajeshwari Sachdeva and Varun Badola, two amazing actors. And Varun Badola is also a writer. Can you share a few thoughts, Rajeshwari? Sabko namaskar. This is indeed an honor for me to be hosting the SWA Awards. हम बड़े एक्टर्स होते हुए कहते हैं कि भैया ये रोल तो हमने कमाल का किया, हमने ये कर दिया और वो कर दिया, लेकिन मूलतः वो जो जहाँ से बात आती है, जो राइटर्स से आती है बात, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम उनके लिए
खड़े होकर तालियां बजाएं और जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, जो उनका मेन कंट्रीब्यूशन है किसी भी परफॉर्मेंस के लिए, उसको हम अपलॉड करें. And I am so thankful and I'm honored that I'm going to be hosting the awards with my husband here. Varun, can you speak a few words about hosting the event? पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा. और दूसरी चीज, ये अपने आप में थोड़ा हास्यास्पद है मामला कि एक एक्टर इतने साल तक रहने के बाद जो है फाइनली अब मैंने राइटिंग का काम जो है वो दोस्त के इसरार पे शुरू किया. और इतने सालों से राइटर्स की लिखी हुई लाइनें जो है वो कभी कभी अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज कर ली, चेंज कर दी. आप राइटर बन जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि अबे यार क्या गुजरती है राइटर के दिल पे. बट आई पर्सनली फील कि और ये बहुत तहे दिल से मेरा ये मानना है कि यू कैन एक्चुअली मेक अ फिल्म और अ सीरियल और एनीथिंग फॉर दैट मैटर विदाउट अ डायरेक्टर और अ कैमरामैन, बट नॉट विदाउट अ राइटर. आपके पास अगर एक अच्छी लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं होगी तो वो आपका बेस है, वहां से आप शुरू करते हैं. और अगर आप के पास अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है तो आप अपना काम शुरू भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कुछ लिखा हुआ ही नहीं होगा तो आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे इस तरह. तो ये एक चीज़ है जो कि राइटर बनने के बाद मैंने अब सीखी है. और SWA अवार्ड वो भी सबसे पहले, और मुझे होस्ट करने का मौका मिल जाए और इतनी जो है इज्जत बख्शी जाए कि अब मैं सिर्फ राइटर और सिर्फ एक्टर नहीं हूँ, एक एक्टर राइटर हूँ. इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती मेरे. Thanks a lot. Wonderful what you said. And we're going with the award ceremony on 27, 6 p.m. and it's going to be a hybrid, both live and recorded. So Varun, are you going to be very nervous about going live on a award show like this? I think that is where the actor takes over, because going live is a part of my profession. But yeah, इसमें एक फर्क ये जरूर है that जितने भी हमारे अब साथी मेरे जो राइटर्स हैं उन सबको अवार्ड्स दिए जाएंगे. और उम्मीद तो मुझे थी कि शायद कहीं ना कहीं मैं भी नॉमिनेटेड होऊंगा, लेकिन मैं नहीं हूँ शायद. Okay, thanks a lot, Rajeshwari ji and Varun ji. Now, at the award ceremony, one of the first performances is going to be by Atish Kapadia, who is a very, very well-known writer. So, Atish, you want to share a few thoughts? Don't reveal the entire show, but share a few thoughts what you are intending to perform for us on September 27th. मुझे ये बोला गया था, हाय एवरीबॉडी, मुझे ये बोला गया था कि आप राइटर की आप बीती पे कुछ प्रेजेंट करें. तो मेरे अंदर जो है, जैसे वरुण का जो है वो मेरा उल्टा है. वरुण जो है एक्टर है और फिर उन्होंने लिखना शुरू किया. मैं तो कब से एक्टिंग ही करना चाहता था, लेकिन किसी ने बुलाया नहीं, तो मैंने कहा चलो लिखना ही शुरू कर देते हैं, कुछ तो कर लें. ये बहुत साल पहले की बात है. तो जब मुझे बोला गया कि आप जो है उसका एक स्केच या कुछ एक बनाइए, तो मैंने कहा कि यार Atish Kapadia speaking is very presumptuous and I felt it was very pompous of me to speak like oh ho, जैसे कि बड़ा तीर मार लिया हो राइटर के तौर पे, जो नहीं मारा है मैंने. तो मुझे ये लगा कि मैं किरदार खड़ा करूं, मैं एक कैरेक्टर खड़ा करूं और उस कैरेक्टर के जरिए तमाम राइटर्स क्या क्या अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं उसके ऊपर एक स्केच लिखूं. तो दिस स्केच इज लाइक अ टंग इन चीक जर्नी ऑफ writer, a fictitious writer called Jignesh Bhansali, and I think all writers will relate. कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि हाँ ये मेरे साथ हुआ था, फला मेरे साथ नहीं हुआ था, लेकिन ये ढिमका जो है वो मेरे साथ हुआ था, क्योंकि इतनी अजीब अजीब चीजें मेरे साथ हुई है एज अ राइटर. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अजीब अजीब चीजें फ्रॉम माय ओन फ्रेटर्निटी और फ्रॉम अदर मतलब फैकल्टीज. लाइक डायरेक्टर्स अजीब बिहेव करेंगे या एक्टर्स तो अजीब बिहेव करते हैं, स्पेशली फिल्म्स में. रॉबिन जी से ज्यादा मतलब और श्रीधर जी से ज्यादा आई थिंक मैं तो नहीं जान पाऊंगा, लेकिन जो आम लोग हैं वो राइटर्स के साथ इतना अजीब बिहेव करते हैं, उस पे ये स्केच बनाया है. तो आई होप सबको मजा आएगा, और अगर कोई ऑफेंड होता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज दैट इज एब्सोल्युटली द इंटेंशन. That's well said. Yes, I mean, it's a comedy sketch. If people get offended, they will get offended. And thankfully, yeah, if they can write their feedback on the social media handles where we're going to be live streaming, that's the best thing they can do. Or maybe they'll call you up. I don't know after the show.
Can I please request Hussain Hydari and Shelly ji to speak a little bit about their lyrical Juganbandi? This is the first time we are ever trying something like this. Lyrical Juganbandi. Can you please share what your thoughts are about it? नमस्कार, सलाम सबको। लिरिकल जुगलबंदी हमने बहुत कम वक्त में तय हुआ कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, और उस कम वक्त में जो भी साधन थे, जो भी लोग अवेलेबल थे, पैंडेमिक के चलते सब लोग आ भी नहीं पाते। अपने मन चाहे लोग जो आप चाहते हैं कि आपके साथ जुड़ें, कई बार वो नहीं आ पाते। तो ये काम सौंप दिया गया मुझे और हुसैन को, और हमारा साथ दिया इसमें चिन्मय त्रिपाठी और जोएल मुखर्जी ने म्यूज़िक में। तो हमने पिछले दिनों में ही उनको काफ़ी परेशान करके जोएल और चिन्मय को इसे शूट किया, लिखा और गाया भी। तो वो 27 को आपके सामने आ जाएगा। जो भी है वो ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ है जैसा आतिश भाई ने भी बताया, लेकिन आई एम श्योर मैं, हुसैन और आतिश भाई एक अलग व्यथा है यहाँ भी, और यहाँ भी मकसद वही है, जागरूक तो क्या करेंगे हम, लेकिन अगर ऑफेंड हो जाए कोई तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। हुसैन जी? जी, तो वही बड़ा मजा आया। हमने एक जुगलबंदी बनाई है कि जो राइटर हैं वो राइटर के बारे में क्या सोचते हैं और राइटर की हालत क्या है। जो व्यथा शब्द शायद सस्पेंस हम जो छुपाना चाहते हैं वो ना बताएं, लेकिन जो राइटर की हालत होती है, जो उनके साथ गुजरती है उनके ऊपर, जो लिखने के दौरान और लिखते वक्त, और वो किस तरह अपना एक एसर्शन कर रहे हैं। तो उसको बड़ा टंग इन चीक वे में, बड़ा फनी वे में, थोड़ा लाइट वे में हमने बताने की कोशिश की है। शैली जी और मैंने मिलकर लिखा है, और जोएल मुखर्जी और चिन्मय त्रिपाठी ने उसे कंपोज किया है, प्रोड्यूस किया है। और वही जैसे शैली जी ने बताया, बहुत ही कम वक्त में हम लोगों ने शूट किया है, बहुत ही कम वक्त में हम लोगों ने लिखा है, बहुत ही कम वक्त में। और क्योंकि अब सिंगर कहाँ बुलाते, तो हमने ही गा दिया। तो वो भी आपको 2 लिरिसिस्ट आपको पहली दफा लिखने के साथ साथ गाते हुए भी दिख जाएंगे। तो इंशाल्लाह वही 27 को जब रिलीज होगा तो आप सुनिएगा। हमने थोड़ा सा मजाहिया तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की, हमारे हक की बात रखने की कोशिश की है। तो देखते हैं कैसा लगे। 27 को रिलीज होगा ये। Fantastic. Thank you so much, Hussain and Shelly, for sharing thoughts about your performance, and I'm sure your performance will rock. That'll be fantastic. And Akshay Lakshman, the mentalist and the mind reader, he's going to be performing live for us on September 27th, 6 p.m. with some 4 amazing people who he's going to mind read or create illusion. What is your thought? What are you looking forward to on the live event? I get my kicks from the live, when you know that, see, there's Murphy's Law everywhere, right? Like whatever can go wrong will go wrong. But I totally love that. That's what I take, that's what drives me actually. So what I'm going to do that day is, I believe we would be having 4 prominent nominees, and I would be performing with them. In fact, you know what? I just had this thought in my mind right now that we are here, why not do something with someone over here so people get a little idea of, not the content what I'm going to do that day, but something right now. Yeah, okay, please go for it. Totally. I can see Rajeshwari being very inquisitive right now. So let me just, although she is like, no, don't, no. Okay. Now here's the thing. Rajeshwari. Here's the thing. I don't do any of those stuff where people. I don't embarrass people. Don't worry. That's not what I do. Okay. I leave that to my neighbors. I don't do that myself. What I do is I would try and influence your mind. I would try to control your mind by playing little games. Nothing harmful. It's all harmless. Don't worry. It's all cool. Okay. So hi Rajeshwari. This is Akshay. Yeah. Hi. I like you. You're the best. Okay. Now be kind to me. You're the best too. We have met long ago when I was in college. मैं रुकूं या जाऊं ये मुझे बता दो बस. Varun, you're going to be involved in this too, okay, Varun? All right, you're going to be involved. It's inevitable. I mean, if I'm involving Rajeshwari, I have to go to Varun as well. Okay, so coming back. So yes, now I just want to show you all how connected Varun and Rajeshwari are. Okay, so this is that experiment about that. All right. So here's what's going to happen. I want
both Varun and Rajeshwari, keep your hands in front of you, just like this, okay? Just like you're reaching out to each other, just keep it like that. And clasp your fingers together. Clasp your fingers together. Perfect. And bring it close to yourself. All right. Not under your chin, just ahead of your chin. Yeah, that's fine. Okay. And keep your index fingers apart, just like this. All right. Keep them apart. Varun, keep them more apart. Keep your index fingers more apart. Okay. That's the best that I can do, actually. Yeah, that's fine. That's fine. Okay. Now here's the thing. I want both of you to close your eyes right now. Close your eyes. Keep your index fingers apart. Close your eyes. Now let's show everyone how well they're connected. In a moment, you will start feeling your fingers are getting magnetized and they'll start coming closer and closer and closer. The more you listen to the sound of the click, the more you feel they are getting magnetized and the more they come closer and they stick. The moment your fingers touch, just open your eyes. The moment your fingers touch each other, just open your eyes. All right. Now let's look at Rajeshwari right now. Rajeshwari, have your fingers touched so far? Yeah. Yeah. So that's level 1 of connection. Okay. Now let's take it to the next level. Okay. This time we'll make it more impossible. Okay. This time let's again keep your hands in front of you, just like this, both of you. Okay. And now just imagine that you're holding a medium-sized balloon in your hand. Okay. Imagine you're holding a medium-sized balloon. I want you to literally look at the balloon. Look at the balloon. Look at its color. Feel its texture, feel its shape, okay? You're holding this balloon right now. Now close your eyes again, close your eyes again. Keep imagining the color of the balloon, keep feeling the texture of the balloon. In a moment, I'm about to prick the balloon with a tiny needle and air is gonna come out of it and the balloon is gonna start shrinking, bringing your hands closer and closer and closer. And I'm pricking the balloon now. And the balloon is getting shrink. It's shrinking more and more, bringing your hand closer and closer and closer. And the more you listen to the sound of the air coming out of the balloon, the more your hands come closer and closer. Focus on the sound of the air gushing out. Okay, Varun, just open your eyes. Varun, just open your eyes, Varun. Look at Rajeshwari right now. Look at Rajeshwari right now. You can see what's happening to her hands at this point, right? Yeah. Okay. All right, Rajeshwari, open your eyes. Open your eyes. Okay, relax. Both of you relax. Both of you relax. Okay, Rajeshwari, what did you feel when your eyes were closed, when your hands were coming closer? Were you doing that on purpose, or was it a pull? I was imagining that the air is going off. Yeah. So my hands were coming closer. I mean, because So I was they- imagining that, yeah. Since you were imagining, but you weren't making a conscious effort of getting them closer and closer, right? No, no. Okay. So now we have established in level 2 who is more susceptible to my techniques. Okay, Rajeshwari, that's clearly you. Varun becomes the more tougher one. So on the final level, which is the level 3, which is the final level, becomes the biggest challenge for me, because now we know that easy influence. So I'm going to take up that challenge at this point. Okay. So Varun, here's the thing. Sridhar, I have a minute, right? Yeah, of course. Yeah, totally. Take your time. Okay. So Varun, here's the thing. I'm having a pack of cards right now in front of me. Okay. Now this is interactive. Okay. And of course, Sridhar, if you're watching, Varun and Rajeshwari are still a part of this entire thing. Varun, give me a number from 1 to 10. Which number would you like to give me? 5. 5. I'm giving you one last opportunity. Do you want to stick to 5 or do you want to switch to another number? It's your choice. It's your choice. Let's stick to 5. Let's stick to 5. Okay. Rajeshwari, now in 5, you have 4 suits. Clubs, spades, hearts, or diamonds. Which one would you like to choose? Heart. Heart. So 5 of hearts. Okay. So Atish, just show me a thumbs up if you feel that's completely fair according to you. That's completely fair. So 5 of hearts is a random choice, right? Now I was holding this entire pack in front of you, okay? And you just randomly said 5 of hearts, and I'm randomly taking out one card from inside. Now, would it be impressive if this random card is the 5 of hearts? No. Yeah. No.
No? It will be, of course. Okay. Now this random card is the fun. But I'll tell you, that's really not impressive. That's Yeah, really I know not what. impressive. I'll tell you why. You know why, okay? I, Varun, you could have named any number, right? I also gave you a choice to change. You stuck to 5. And Rajeshwari, you could have chosen any suit. You chose the heart. 5 of hearts, right? You know what's the best part? That the 5 of hearts was the only card in the pack that existed, because the rest entire pack was blank. Hey! There are no other cards in the entire pack. It's a blank deck of cards. There is nothing else at all. Only and only the 5 of hearts existed in the entire pack. awesome. Thank you, So Sridhar. I must you go. confess that when we were doing this trick, the balloon one, Yeah, I did feel that magnetic pull. pull. Okay, but you held it. Yeah, and it was pretty strong. In fact, fingers, before I could even think about pulling them apart, were already going. Oh, okay. But yeah, that was very impressive. Oh, so Wow. the balloon thing was working on you properly as well. So you're saying that you could feel the pull towards your hand. Yeah, it did. So I thought, why not try mind over matter? So I just No, Varun, just because you began with Koshish, it doesn't mean you're still stuck to Koshish. यार. Trying mind over matter. आज ये कोशिश करते हैं आज. मेरी भी एक आशा है, तो उसको भी just nostalgic moments. But So- yeah, so This is just a sneak peek as to what Akshay Lakshman would do on the September 27th, 6 p.m. onwards at the SW Award Ceremony 2020. Thank you, Lakshman, for sharing this particular tricks with us. It's going to go live, of course, very soon. I would like to bring in Anjum Rajapalli, the EC member and advisory on the jury. You want to share a few thoughts about the award ceremony is going to happen on September 27th. So what's your thought? It's just 2 days away, Anjum. I'm a fan of Anjum, by the way. Oh. Arey nahi, I want to Thank borrow you. your voice someday for some show of mine. Well, I think it absolutely bears repetition that even though I have been in the film industry now since 1992, so we're talking 28, more than 28 years, which means 28 annual awards functions of different organizations, Filmfare, Star, Z, etc. And I've been on the jury of a couple of them also. And yet, I mean, there is little doubt. And I know this, everybody feels so I'm going to underline it, that the excitement which I have as a veteran, I mean, one of the oldest screenwriters here, about these awards, regardless of whether I am an EC member in of SWA or not, but to see that when I look at the names on the jury, I feel these are knowledgeable people, and if these are the people judging my work, then they would definitely give me something to feel proud of if they chose me to be either a nominee and, of course, a winner. So I think this standard that we are going to set, it is also sent a whole thrill of anticipation in the writing fraternity, because they want to know how they stand, their work stands vis-a-vis these knowledgeable and experienced people's perceptions and judgment. So I think the anticipation is enormous. The air is full of excitement within the community. And you have, participation from people like Vishal Bhardwaj, Rekha Bhardwaj, Varun is coming in, Akshay Lakshman is there. Look at the people on the jury also that we've had. You had Atish, you have two wonderful, elegant presenters, Rajeshwari and Varun, okay, who sort of literally, I mean, their relationship with show business, their relationship with performance is so natural and integral to their personalities. Okay, you have Mr. Hedri here, one of our youngest and most talented of lyricists, and all the other veterans. So this is our function. This is the function of thousands of Indian screenwriters, particularly the 29,000 members that SWA has. This is our constituency. And we owe it to them to ensure that this standard is maintained. Sridhar, you owe it to them. That every year there should be an anticipation that what will be the gold standard for this year. So yes,
I'm extremely excited. Thanks a lot, Anshum ji, for joining in and speaking your mind. Can I please request Vishal Bharadwaj ji and Rekha Bharadwaj ji to welcome, first of all, to the press conference. Really happy that you both have managed to join in. And you're presenting basically 2 songs, specially composed for the SWA Awards 2020. And what are your thoughts on the SWA Awards, first of all? And just a bit about your performance, sir and ma'am. I mean, I think it's a great moment where, as I said in my video bite also earlier, you know, कि ये कलमकारों का अवार्ड कलमकारों के लिए है और कलमकारों द्वारा दिया जा रहा है. तो आई थिंक ये बहुत ही इससे बड़ा सम्मान की बात कोई नहीं हो सकती किसी राइटर के लिए कि उसकी अपनी फ्रेटर्निटी में उसको जब घर में सराहा जाता है. यूजुअली घर में नहीं सराहते, बाहर ही घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, पर जब घर में आपको सराहा जाता है तो उससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता आपके लिए. और ये गाने हमारे बड़े फेवरेट गाने हैं मेरे और रेखा के. हमने स्पेशली इनके वर्जन्स इसके लिए तैयार किए हैं. ये गाने हम पहले गा चुके हैं, मगर हमने SWA अवार्ड्स के लिए इनके स्पेशल नए लिरिक्स के साथ, नए ऑर्केस्ट्रेशन के साथ इसको प्रेजेंट किया है, स्पेशली फॉर SWA अवार्ड्स. very good, Vishal, very good, Rekha. Thank you very much. Thank you, Robinda. Namaskar. You want to share your thoughts, Rekha ji? Hi, Sridhar. Good to see you. I know. But I'm excited. I'm loving how we are exploring so much. So, because of Anjum's this request of doing these songs, so we've done unplugged version, and the way we shot. So I think I like enjoyed that part the most, because with the limited resources, how we are trying to be more creative, and when we see the result, then it feels great. So these are the ways out. These opportunities are giving us an opportunity to explore ourselves. Very good. Thanks a lot. You want to hum a bit of the tune by any chance? If you both are up to it. If you're not up to it, that's fine. The audience. But I think Rekha can, but okay, but she's a better singer, but I'll do it right now. Yeah. Yeah, just a bit. Not Yeah, really. yeah. So that line is actually, I think, very good for our awards. कि पलकें खोलो देखो जरा लाए हैं हम ख्वाबों के तकिए आँखों के बादल मौसम के कांधे पत्तों का आंचल पलकें खोलो देखो जरा लाए हैं हम. Very good. Thank you. Thank you. Wow. See, Sridhar, the whole Super, opening lines, Sridhar, Yeah. are so appropriate that SWA Awards is actually declaring to the fraternity that we've got you a whole bouquet of the most wonderful things, of dreams, of beauty, all of it put together, and this is the cream of all of that. So it's right. Palke kholo, dekho zara, laaye hain hum. Wow. Thanks a lot. बहुत Really खूबसूरत, appreciate बहुत that. खूबसूरत. We have a few questions from the press. Since Vishalji is here for just some time, I'm going to address the question to you, sir. How do you think these awards will help create a better negotiation power for the writers? I mean, whosoever wins can demand more money now, no? Yeah, because he's very rated now. And yeah, I think negotiation, so I mean, the SWA is actually taking a lot of care of the artist, for the artist. So I think, I don't know how much will it help in the negotiation, but it will definitely give you some, platform where you can, your script is chosen or your lyrics are, awarded the best. So definitely, your position in the industry will go up, and so more than negotiation, I think it will give you more confidence and more happiness. Robinda, any thoughts on the same question? Do you think these awards will help more negotiation power to the writers? बिल्कुल. अगर आपको कोई अवार्ड मिलता है, आपका नाम होता है, पहले आपको 4 प्रोड्यूसर या 4 डायरेक्टर जानते थे, अभी चाहे 50 जानने लगेंगे. मोर पॉपुलैरिटी, और आपका वो गाना
जिसकी वजह से आपको अवार्ड मिला है, वो गाना सारी दुनिया सुनेगा अगर नहीं सुना है तो। और ये भी है कि टैलेंट छुपा नहीं रहता, तो उस टैलेंट को बस प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, और इससे बेटर प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता। तो मोमेंट ऐसा प्लेटफॉर्म मिला और आपने अवार्ड जीता, तो डेफिनेटली आपका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा, डेफिनेटली आपके गानों की कीमत बढ़ जाएगी, आपके काम की कीमत बढ़ जाएगी। Next question is to Anjum ji. What's your learning from working on these awards? You've been part of the award process. What's been your learning? I think the primary learning is that it is a rather evolved task to be able to look at a film and isolate what is the contribution of the script in that. Because generally, as a viewer, we view the whole thing as a package. So the performance, the direction, the cinematography, the writing is all fused together as it is meant to be. In a film, as a viewer, if I go to see, I'm not supposed to isolate the cinematography. But here it becomes essential to do that. Having been on other juries earlier, I mean, I am a little saddened to report that it seldom happens that there is a consistent understanding of what the script dimension is, what the contribution of the script is to the appeal of the film. There is a confusion which takes place. Even in the minds of critics and reviewers, I have found that often the director is credited with actually something that actually came from the script. Here, which is why the learning was that the most critical component, most critical factor of an awards process is the choice of the jury. And this is where I feel SW Awards has scored, because each one, I mean, you know and I know, but let us also inform the press, the public and our guests here, the amount of effort that we spent in painstakingly with a magnifying glass picking each jury with a certain record, their understanding, their experience, their knowledge, all that. In fact, Vishal was absolutely one of my first choices for the film jury, and he had agreed readily. But I also happen to know, because yes, he and I have been in close touch, that the amount of work, urgent work, which suddenly landed on him, including international work, which was committed already. It's just that the schedule became urgent, which is why he could not participate. Otherwise, we very much had. And one more person we also had in mind, who had to go for a shoot. So this jury has brought home to us that it might be the most glamorous function possible. It might be the biggest organization and the most moneyed organization holding this award. It all fails if your jury is weak or if the jury is inappropriate. So that has been one absolute big learning. The other thing, of course, is the absolute confidentiality. There was zero interference. This I can tell you personally, because Robin and I are the two-member advisory committee who are responsible for overseeing the entire process, every single step of the way. We kept absolutely airtight compartments to ensure, because if there is even an iota of doubt on the credibility of these awards, really speaking, SW Awards are of no use altogether. So we have to ensure we are not concerned with popularity, TV ratings, none of that. Merit, and pure merit. And if this focus is there, then I think your entire process and protocols have to actually support that and nothing else overriding. This, I think, has been the biggest learning. Thank you, Anjum ji. There's a question for Rekha Bharadwaj ji. Who is your favorite lyricist in the new lot of film lyricists? I said Amitabh Bhattacharya and Shelly ji is here. And Shelly ji. Yeah. Wow, thanks a lot. So press note that. Vishal Bharadwaj ke liye question hai. Vishal Bharadwaj, what according to you is great writing? Writing that enthralls you. What are the pillars of good writing? अरे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो. I mean, जिसमें राइटर का ना पता चले ना स्क्रिप्ट में फिल्म देखते हुए, I think that's the great writing. Where you feel that everything what is happening is real and natural and this is the way it should have been. और जितने भी मैनिपुलेशन है राइटिंग के राइटर्स के वो नजर ही ना आए, तो वो छुपाना, उस मैनिपुलेशन को छुपाना और रियलिज्म क्रिएट करना, आई थिंक दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग. और अगर किसी प्रोफेशनल को देखते हुए ऑडियंस में क्रिएट कर दे, बिकॉज व्हेनेवर वी सी, एटलीस्ट आई सी द फिल्म,
I see most films as filmmaker or a writer. But there are films like when I was watching Pain and Glory of Almodovar. So I forgot about my profession. I forgot, I'm a professional, and I didn't want that film to end. The writing was so beautiful. I mean, there was no writing. लगता ही नहीं था कि writing है. So I think that's the criteria where you don't feel the writer in while you are watching. So, but ऐसा ही होता है. वैसे writer दिखता भी है तो वैसे भी writer को कहाँ कोई पहचानता है. जी. Thanks a lot. Atish ji, आपके लिए सवाल है कि what is the difference in writing for television and for films? बाप रे, ये तो एक अगेन अध्याय है. जैसे विशाल जी ने कहा तो फिल्म में जो है वो क्राफ्ट नजर नहीं आना चाहिए एक तो, और आपको बहुत कम समय में बहुत कुछ कहना है, तो आप कितना कम लिखते हैं फिल्म के लिए वो बहुत ज्यादा मायने रखता है. बिकॉज यू हैव टू लीव अ लॉट फॉर द डायरेक्टर टू विजुअलाइज एंड इंटरप्रेट एंड प्रोजेक्ट थ्रू हिज क्राफ्ट. So, whatever little films I have written, very few, which I can actually not be proud of, but at least say that I have written. तो उसमें मेरी गुंजाइश हमेशा ये रहती थी, बिकॉज मैं थिएटर से हूँ, कि यार थोड़ा कम लिख, थोड़ा ओवर राइटिंग मत कर, थोड़ा कम राइटिंग कर. बट व्हेन कम्स टू टेलीविजन, नाउ अगेन, अभी ये मैं क्या बोलूं, हमारा टेलीविजन जो है वो ऐसा है, बाप रे बाप, कि उसमें इतनी डाइवर्सिटी है, एंड आई डोंट मीन वेरी गुड डाइवर्सिटी. तो उसमें जो है अपना एक मकाम बनाने के लिए मैं तो ये समझता हूँ कि टेढ़ा लिखो भाई. तो फिल्म्स में आप एक अलग तरह से टेढ़ा लिख रहे हो, बिकॉज यू वांट टू एक्चुअली नॉट स्टैंड आउट एज अ राइटर, लाइक विशाल जी सेड. बट एज फार एज टेलीविजन इज कंसर्न, यू हैव टू ब्लडी स्टैंड आउट. You have to write so focused, so sharp, and so different that you stand out. Otherwise, what is the point? Matlab, if the in television also, if the camera is going to do the acting, तो फिर आप writer क्यों हो? तो फिल्म्स और टेलीविजन के बीच अगर एक लाइन में मुझे कहना हो कि राइटिंग में क्या फर्क है, तो फिल्म्स में ये है कि आपको कम लिखना चाहिए, आपको ज्यादा सोचना चाहिए, ख्याल को जो है कम शब्दों में बयां करना चाहिए, और कहानी को बहुत कम समय में अच्छी तरह से लिखकर डायरेक्टर को दे देना चाहिए कि अभी तू इसकी एक कहानी बना, मेरी कहानी हो गई, अब मैं पीछे हट रहा हूँ. लेकिन टेलीविजन में बाकी सबको पीछे हटा के राइटर को टेक ओवर करना चाहिए, क्योंकि ऑडियो हो गया है हमारा टेलीविजन. तो लोग सुनते हैं टीवी रेडियो की तरह, तो आपके शब्द जो हैं वो अगर अच्छे हैं, थोड़े डिफरेंट है और उन तक पहुंचते हैं ऑडियंस तक, तो वो थोड़ा सा मेमोरेबल बनता है. बाकी आई डोंट थिंक टेलीविजन राइट नाउ हैज any gunjaish of being memorable, unlike films. And I'm not trying to run down the medium. I do only television. That is my bread and butter, and I love doing television. But I have to fight and find my own way to make the kind of television that I want to make. Rajeshwari, do you agree? You work in television per se. What are your thoughts on that? Let's agree to one thing, that writing for television is not easy. To bring out palatable stuff for a viewer to watch day in and day out, especially when it comes to daily soaps, is not easy. So I think we'll give a lot of leeway on that कि भैया कि कितना अच्छा काम हो सकता है when you're running for TRPs, कि भैया अगले हफ्ते में हमें ट्रैक बदलना है और हमें इस तरह से लिखना है. तो प्रेशर्स बहुत हैं, तो मुझे लगता है कि उतना ही आप दे सकते हो कि भैया कि इतना हो सकता है और इससे ज्यादा नहीं. Unless the whole system changes और आप कहें कि नहीं, जिस तरह से पहले शोज बनते थे कि आपके पास एक स्क्रिप्ट तैयार है, एटलीस्ट 26 एपिसोड तैयार हैं, ताकि आपको पता है कि आप कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ जाना चाहते हैं, तब तक कि हम एक्सपेक्ट करें कि कमाल हो जाएगा, मुझे नहीं लगता. बाकी यहाँ सारे एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल राइटर्स हैं, इस सवाल का जवाब सबसे बेहतर वही दे सकते हैं. थैंक यू, वेल सेड, थैंक्स अ लॉट. विशाल जी के लिए 2 सवाल है. विशाल जी, कभी कॉमेडी फिल्म लिखने के लिए विचार आया है? Not satire, but comedy, real comedy. And the other one is like, अगर विशाल जी को कोई बायोपिक फिल्म लिखना चाहेंगे तो किसका गाथा लिखेंगे? या कॉमेडी लिखना बड़ा मुश्किल काम है, तो इसलिए उसको देखने में बहुत आसान लगता है, बट उसको लिखना उतना ही मुश्किल है. या तो I'll try.
और बायोपिक्स मुझे बहुत एलर्जी है बायोपिक्स से। सो स्पेशली जो जो जिंदा लोग हैं जो सामने, जैसे जैसे धोनी की बायोपिक आई, मुझे लगा वो तो अभी खेल रहे हैं, अभी तो उनके बायोपिक चल रही है, या तो अच्छा सीक्वल बनाना होगा, शायद ये रीजन होगा उसका। बट अदरवाइज जो लोग अभी काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर बायोपिक बनाना, और अभी मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर अभी नजर नहीं आ रहा जिसके ऊपर, जैसे शायद गुरुदत्त साहब के ऊपर बायोपिक बने तो बनाने में मजा आए, या अपना साहिर लुधियानवी के ऊपर बने, या किशोर कुमार के ऊपर बने। सो थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए आई थिंक बायोपिक बनाने के लिए। तो अभी तो क्या इतना बायोपिक जिसका देखो उसका बायोपिक बन रहा है, तो वो मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत इरिटेटिंग लगता है। वो फिल्में भी मुझे देखना पसंद नहीं है बायोपिक वाली। सॉरी अगर किसी ने लिखी हो इसमें तो। Okay. मुझे लेकिन I found पटाखा quite humorous, sir. I loved पटाखा। तो आपने फिल्म बनाई तो कॉमेडी में मुझे लगता है कि that was one of the finest comedies if people see it that way. थैंक यू अक्षय, थैंक यू सो मच। मुझे आता तो मैं पहले यही बोलता, बनाई तो थी पटाखा, पर वो किसी ने देखी नहीं तो इसलिए मैंने देखी I loved it. मैं वैसे मटरू की बिजली का मंडोला का बहुत बड़ा फैन हूँ। शायद मैं वो डायलेक्ट समझता हूँ और रीजन की भाषा समझता हूँ, तो मैं उसका एक बहुत ही बड़ा फैन हूँ। मुझे याद है कि हॉल में जितने लोग बैठे थे, मैं और मेरा दोस्त था, तो मैंने उसको उस दिन बोला कि देख यार मैं टिकट नहीं खरीद सकता, तो बोला नहीं हम सबसे महंगी टिकट खरीद के जाएंगे, मैं और मेरा दोस्त संदीप शर्मा। और हॉल में हम लोग ज्यादा हंस रहे थे और लोग हमारी तरफ देख रहे थे कि इनको क्या हो गया, ये पागल है। पर वो जितनी वो जाटू भाषा है वो सारी समझ आ रही थी। कितने जा रहा भाई, के कर रहा है, ये सारा कुछ इतना हमारे पल्ले पड़ रहा था। हमने कहा क्या बात है। वो पटाखा में मेरे साथ वही हो रहा था कि बिकॉज आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड द डायलॉग, तो ये पता थी ना, तो आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी। अरे इतना अटेंशन टू डिटेल, आई कुड अंडरस्टैंड द जोक्स, दैट्स द होल थिंग। वही हो रहा था, मैं अकेला हंस रहा जोर-जोर से। थैंक यू सो मच। रेखा जी के लिए एक सवाल। रेखा जी, क्या कभी विशाल जी के लिए कोई फिल्म लिखना चाहेंगे जिसे वो डायरेक्ट करे और उसमें एक्टिंग भी करे? एक्टिंग और डायरेक्ट वो करे ठीक है, बट मेरा लिखना इज द जोक ऑफ आई थिंक 2020 along with कोविड। कभी नहीं मेरा दिमाग नहीं है अपना। मैं तो विशाल के साथ रह के I've just understood, I would say I'm a student and I'm learning so much because of Vishal। तो मुझे बहुत ही typical Indian audience हूँ, तो lay person हूँ, तो I enjoy all sorts of things, but with Vishal I've been exposed to world cinema और सुनती रहती हूँ इनके discussions वगैरह, तो उस वजह से मैं भी थोड़ा सीख रही हूँ। बट राइटिंग मतलब मैं तो कभी एक पैराग्राफ भी नहीं लिख सकती, तो I can't even dare to think about it। ओके, थैंक्स अ लॉट। रॉबिन दा के लिए एक सवाल है, किस तरह की प्रॉब्लम्स हुई इन दिनों ऑनलाइन अवार्ड करने के लिए? रॉबिन जी, दैट्स वन क्वेश्चन। देन नए राइटर्स को किन परेशानियों से गुजरनी पड़ती है? प्रॉब्लम तो बहुत हुई, जैसे कि अक्षय ने बताया, मर्फीज लॉ, एवरीथिंग दैट हैज टू गो रॉन्ग वेंट रॉन्ग विद अस। सबसे पहले तो हम लोग थिएटर में लाइव ऑडियंस के सामने करना चाहते थे, कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाया, डिले होता गया। 2019 के अवार्ड हैं, 2020 में ही करने पड़ेंगे, ये भी पता था। अब जूरी मिलेगी कैसे डिस्कशन करेगी, कैसे एकबद्ध होंगे, कैसे सारी मटेरियल, इतनी फिल्में, इतना टेलीविजन, इतने गाने सब उनके तक पहुंचाया जाए, सब वो देखें। तो पूछिए मत, इतनी प्रॉब्लम हुई है। और जो हमारी अवार्ड्स कमेटी है, श्रीधर, रीचा और बाकी सब लोग ने, मुझे नहीं लगता ये रात भर ठीक से सोए हैं पिछले 3 महीने। शायद 27 की रात को पार्टी करके भी नहीं सोएंगे, तो 28 को सोएंगे सुबह। बहुत काम किया है, बहुत परेशानी होगी, बस पूछिए मत। और दूसरा सवाल क्या था? नए राइटर्स को किन परेशानियों से गुजरना होता? सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी है कि अच्छी कहानी ढूंढ के लाना।
अगर आप एक अच्छी कहानी, एक अच्छा सब्जेक्ट ढूंढ के लाएंगे तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। और वो सब्जेक्ट या वो परेशानी, वो कहानी या वो चीज जो आप ढूंढ के लाए हैं, वो ये ना हो कि आपको और आपके दोस्तों और घर वालों को पसंद हो। ये ये प्रोड्यूसरों को, डायरेक्टरों को और जो फिल्म बनाते हैं और बनवाते हैं उनको पसंद आया ऐसी एक नायाब कहानी ले आइए, आपका काम हो जाए। तो विशाल जी के लिए बॉलीवुड और धारावाहिक में अश्लीलता इतना क्यों दिखाई देती है? इस ट्रेंड को कैसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है? अविनाश पांडे, विश्व वार्ता अखबार महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ। बॉलीवुड में कहाँ अश्लीलता, अब तो बढ़िया फिल्में तो बनती हैं। अब तो सब चेंज हो गया है, बढ़िया फिल्में बनाते हैं हम लोग, कोई अश्लील काम नहीं करते। और बाकी जितना थोड़ा बहुत होता है वो तो सब जगह ही होता है, वो अश्लीलता तो सब जगह है, पॉलिटिक्स में है, गवर्नमेंट में है, और सब जगह है, दूसरी जगह और राइटिंग्स में। सो बट आई थिंक इन जनरल, आई थिंक वी आर, हम लोग तो जो मेजोरिटी है उसमें तो बहुत ही एस्थेटिक का काम हो रहा है हमारे यहाँ। Okay, the next question is to Anjum ji and Vishal ji. Having been part of the film industry for a very long time, do you believe storytelling might undergo a change considering the audience is exposed to a lot of international films because of OTT platforms? This from PTI. Storytelling, as far as the screen is concerned, has two essential components. One is the art and the other is the craft. So to divide it in very simple terms, the story and the screenplay. Okay. Now, stories, we have noticed, are becoming, in fact, increasingly anchored in specific cultures, specific subcultures, milieus, and you realize that the writer, even new writers who are coming in, they have a handle on that. They're aware of, they've experienced those worlds, so they're writing with a certain conviction. Issues which are coming up are also those which are typically those which belong to those subcultures, those worlds. This, I feel, is going to continue. In fact, it is going to consolidate as far as the stories are concerned. The craft of the screenplay is definitely becoming smarter, is becoming more economical. There's a certain sharpness coming to it. And that, I feel, is also an influence of the exposure to Western screenwriting, because it is true that in the West as well as in Europe internationally, they have paid much more attention traditionally to the screenplay, to screenwriting than we have in India. Ours was an amorphous sort of process. But now that sharper distinction is coming, clearly defined function of the screenplay, that you might have a very good story, but if you do not have a smart screenplay, an appropriate screenplay, then the story will fail. That component, I feel, is definitely influencing storytelling on the screen in a very significant way and in a very rapidly advancing way. So this, I feel, exposure to world storytelling has definitely started influencing our craft. Vishal ji, any thoughts on that? नहीं, I think अंजुम ने सब कह ही दिया, but I think ये question भी मुझे थोड़ा dated लगता है अब कि you know कि story telling बदलेगी. I think story telling से ज़्यादा जो हमारे ऊपर restrictions है ना सेंसर बोर्ड के, वो OTT प्लेटफॉर्म में अगर होपफुली ये सरकार नहीं लाएगी उसके ऊपर you know कुछ सेंसरशिप, तो वो जो बचा हुआ है जिसमें कि खुल के कहा जा सकता है या जैसे रियलिटी को हम लोग कहने में डरते नहीं हैं, उसमें फिल्म में तो बहुत, क्योंकि वो हो जाता है कि पहला थॉट बबल यहाँ पे ही आता है कि यू नो सेंसर कमेटी क्या करेगी. तो वो फर्क तो डेफिनेटली ओटीटी प्लेटफॉर्म में आपको है कि आप खुल के जैसे करना चाहें, वो भी फिर आपके अपने इंडिविजुअल एस्थेटिक्स आपके अपने कैसे हैं वैसे ही आप दिखाएंगे उसे, पर एटलीस्ट वो जब पूरी लिबर्टी होती है उसमें उस मूवमेंट को कैसे एक्सप्रेस करना है जो वो मूवमेंट उस स्टोरी में है. बट आई थिंक स्टोरी टेलिंग तो हम लोग जैसे अंजुम ने बोला कि यहाँ स्क्रीन राइटिंग को कुछ था ही नहीं, कोई टूल ही नहीं दिया जाता था स्क्रीन राइटिंग को. पुणे इंस्टीट्यूट में भी तो अंजुम नहीं, अंजुम इज द पर्सन हु ब्रॉट दिस मूवमेंट ऑफ स्क्रीन राइटिंग. अदरवाइज पुणे इंस्टीट्यूट में सब चीज थे. आई मीन कैमरामैन से फिल्म बनती थी, एक्टर से बनती थी, एडिटर से बनती थी, पर राइटर की जरूरत नहीं हुआ करती थी.
तो वो भी शुरू हुआ। उसके बाद अब आप देखिए ना, तो राइटर्स को जो ना ही उतना पैसा मिला करता था, तो अब वो राइटिंग का जो पूरा एक नए राइटर्स भी इसीलिए आ रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स आ रहे हैं अब तो। बड़ा मजा आता है वो राइटिंग देख के, पढ़ के और फिल्मों में। तो आई थिंक या स्क्रीन राइटर एसोसिएशन पीछे है, और हम लोग कई अवार्ड्स हैं साथ में, तो आई थिंक वी हैव अ ग्रेट फ्यूचर फॉर राइटिंग। Thank you. There's one more question from PTI to Vishalji. Today, one is talking a lot about toxic working culture. Does it irk you to read and hear such news? टॉक्सिक Work culture. टॉक्सिक वर्क वो कहाँ नहीं है, वो सब देखिए, मुझे पर्सनली मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बल्कि इतना मोहब्बत है हमारे वर्क कल्चर में। द फिल्म यूनिट बिकम्स अ कंप्लीट फैमिली। जब वो काम कर रहा होता तो ये लगता है कि जब शूटिंग खत्म होने का टाइम आने लगता है कि अब ये शूटिंग खत्म हो जाएगी तो इसके बाद हम लोग एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे। और ये हर यूनिट में होता है, चाहे वो फिल्म की यूनिट हो चाहे वो टीवी की यूनिट हो। तो वो इतना खूबसूरत एक वर्क कल्चर है जिसमें ना रिलीजन का कोई लेना देना है, ना किसी आउटसाइडर इनसाइडर का कोई लेना देना है। ये आई थिंक ये सब ये बनाई हुई बकवास हैं, ये जो आजकल स्पेशली जो चल रही है। वी आर लाइक ए फैमिली। आई नेवर फेल्ट एन आउटसाइडर इन दिस इंडस्ट्री। और जितना मैंने फील किया उतना वो शायद हर एक किसी भी प्रोफेशन में होता हो, पर यहाँ तो एकदम फैमिली का फील है। आई मीन इससे ज्यादा इमोशनल सपोर्ट आपको कहीं किसी और वर्क कल्चर में नहीं मिलेगा, जो एक दूसरे को हम लोग देते हैं और हमें मिलता है एक दूसरे से। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, देयर इज नो टॉक्सिक कल्चर। और क्योंकि यहाँ पे ओवरनाइट आप स्टार और जोकर बन सकते हैं, तो वहां पे फिर स्टेक्स हाई होंगे, और जहाँ स्टेक्स हाई होंगे वहां पे उसका आपको दाम भी उतना ही चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक दिन में इसे लॉटरी सिस्टम की तरह खुलता है। और वो लॉटरी ऐसी नहीं कि आप बगैर पढ़े लिखे हुए आपकी लॉटरी खुल जाएगी। आपको पूरा तैयारी करके आना है, हो सकता है एक दिन आपकी लॉटरी लग जाए। और जो अगर टैलेंटेड है उसकी लॉटरी लगती ही लगती है, उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो फिल्मी खानदान से आए या वो किसी नॉन फिल्मी खानदान से आए। तो मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे लगता है ये सब बकवास है। ये हमारा बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है, जो बर्बाद जो किया जा रहा है आजकल, उसके वेस्टेड इंटरेस्ट सबको मालूम है वो किस तरह के हैं, वो किस लिए हो रहा है और वो क्यों हो रहा है। तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें अपने हाल पे, हम लोग सब बहुत अच्छे हैं। Thank you so much, Vishal ji. Hussain Haidari ji. So you're a young writer. Do you believe what Vishal ji said? You have been nominated in 2 categories as a lyricist and a writer, I think so. What is your thoughts on it? You know? अरे नहीं, विशाल जी ने बहुत अच्छे से कहा। मतलब क्योंकि मैं कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं CA MBA हूँ और मैं उसके बाद राइटिंग में आया हूँ। तो जो इमोशनल सपोर्ट की बात कही विशाल जी ने, जो एक माहौल बन जाता है सेट पे, जो एक टीम की बात हो जाती है, वो यकीनन मतलब एक ऐसी चीज है जो मतलब मैंने नहीं देखी है। और ये मैंने ये भी देखा है कि जो इमोशनल सपोर्ट वाली बात है कि आपकी जो दोस्ती यारियां हैं, आपकी जितनी भी जो करीबी मतलब लोग रहते हैं, वो आपके साथ काम करने वाले होते हैं। ऐसा कितनी दफा होता है, मतलब चाहे आप कॉर्पोरेट में हो चाहे आप किसी और ऑफिस में हो, कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, आपके जो सबसे अच्छे दोस्त हैं, वो वही लोग हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, सुबह सुबह रोज उठ के जाके मिलते हैं। और जो एक और उन्होंने बात कही कि सेट पे पूरा माहौल बन जाता है, पूरी हो जाती है, वो बिल्कुल सही बात है। वो ऐसा ही लगता है कि मतलब एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो यार अब आगे क्या करेंगे, मतलब ऐसी मतलब हो जाती है कि मतलब ये जो दोस्तियां यारियां जो मतलब बनी हुई हैं, तो वो आगे किस तरह कंटिन्यू होंगी। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैं तो बहुत और मैं बहुत खुश हूँ उन्होंने जिस तरह से मतलब कहा भी उस बातों को इशारों में, मतलब कुछ साफ तौर से भी, कि वो पता है सबको कि वो क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्यों बोला जा रहा है, किस तरह बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है, खामियां हैं, पर खामियां हर इंडस्ट्री में है, खामियां हर वर्किंग कल्चर में है, खामियां हर ऑर्गेनाइजेशन में है, हर बिजनेस में है। और तो उनको कंस्ट्रक्टिव वे में बात करके उन्हें ठीक किया जा सकता है। उनके ऊपर कीचड़ उछाल के, लांछन डाल के और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे जो खूबसूरत बातें हैं, मतलब ये जो सृजन की प्रक्रिया है, जो मतलब हमारी फिल्मों की और जो गीतों की, उसकी जो महानता है, उसमें जो एक अच्छाई है,
उसको पूर्णतः दरकिनार कर दिया गया है, उसको पूरी तरह से साइड में फेंक दिया गया है, जबकि ऐसा है नहीं। वो डिजर्व नहीं करती इतने सालों की, इतने लोगों की, इतने महान कलाकारों की जो मेहनत है, उसको मतलब वो मल्टीप्लेट कर रहे हैं। वो दुखद है, मतलब वो उस पर गुस्सा जताए, हम रोष जताए, तो वो इख्तलाफ मतलब मेरे ख्याल से एक अलग लहजा होगा बात करने का, मगर दुखद है ये। मतलब लोग अगर समझे तो बहुत अच्छा होगा कि ये समझे कि कितना दुखद है। बस यही मैं कहूंगा, मतलब बहुत अग्री और करता अभी क्या हो रहा है ना, ये वन साइडेड बॉलिंग हो रही है। जी अभी जी हमको बैटिंग करने का मौका नहीं मिल रहा है ना, हमारे थिएटर बंद है। जी अब खुलने दीजिए हाँ हमारे थिएटर, तो आप देखते हैं कि यही जो गाली दे रहे हैं, यही सबसे आगे खड़े होकर टिकट खरीद के पिक्चर जी देख जी रहे जी होंगे हमारी। जी, तो बिल्कुल अभी बिल्कुल। हमारा हमारा फ्राइडे भी आने दीजिए ना, कभी तो जी आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। There's a question from Akshay Lakshman to Vishal ji. Can you just ask the question, Akshay? Oh, directly. Okay. So Vishal ji, hello, namaste. Firstly, just to let you know, मैं किस background से सवाल पूछ रहा हूँ. So I am a mentalist. I am a mind reader. So my job is to create mysteries. So I love writers. Okay. So my question to you is, a writer works very hard to create mystery, suspense, and twists, in their script. But do you, and उसमें सालों साल लग जाते हैं उसको perfect करने के लिए. But do you feel the trailers that are cut these days, they kill most of it, most of the hard work within that 2-3 minute segment of it? ये वो बड़ा अजीब से मिथ है यार, वो कभी मार्केट का ये चीज मुझे समझ में ही नहीं आई है। क्योंकि वो हमेशा एक पहले ट्रेंड चलता है कि इसमें वो प्लॉट मत खोलो, पहले ये होता था। पहले तो नहीं, पहले तो आई मीन एक वक्त था कि जब ट्रेलर भी वो सिर्फ फिल्मों में ही दिखाई जाता था, जब आप थिएटर में हाँ देखने के लिए जाते थे तो बड़ा हाँ मजा आता था कि अरे उस फिल्म हाँ, में उस फलानी फिल्म का ट्रेलर दिख रहा है। ट्रेलर है, यस। तो आपका ये था कि फिल्म मिस हो जाए, आपका ट्रेलर मिस नहीं होना चाहिए। और आप गाने भी रेडियो पे सुना करते थे, और रिकॉर्ड पे अगर आपके घर पे आ गया तो ठीक है। फिर कैसेट्स वगैरह आए, तो हमेशा ये एक मार्केटिंग का टूल मुझे तो कभी समझ में आया नहीं है। कि ये तो जरूर है कि अब जब आप अपने सारे प्लॉट पॉइंट्स खोल देते हैं तो उसमें कभी जब आपकी फिल्म चल जाती है तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा किया, सारी कहानी आपने बता दी, इसमें लोगों को पता चल गया, आपने प्रिपेयर्ड कर दिया। जब नहीं चलती तो बोलते हैं कि अरे आपको सब बताना चाहिए था, तो लोगों के एक्सपेक्टेशन ही कुछ और लेके आए थे। तो आई थिंक ये किसी को पता नहीं है कुछ, पर या ये तो है एक उसका, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है इस बारे में, पर एक वो मार्केट के पंडित लोग जरूर बैठ के बोलते हैं कि अरे इसका ये ट्रेलर आ गया, आपका पहला ट्रेलर अच्छा होना चाहिए तो आपका इनिशियल अच्छा लगेगा, उसका पहला ट्रेलर ही बैठ गया। मुझे याद है एक फिल्म चक दे थी, चक दे का जब ट्रेलर रिलीज हुआ उसकी इतनी बुराई हुई वो कि ये फिल्म तो चल ही नहीं सकती है। और वो फिल्म जब पहला शो और के बाद जो उसकी रिपोर्ट आई, वो फिल्म इतनी जबरदस्त खूबसूरत फिल्म थी, तो पहली बार मुझे वो बड़ी खुशी हुई थी कि अच्छा वो ट्रेलर की इतनी बुराई हुई और फिल्म इतनी खूबसूरत थी। पर मुझे लगता है कि फिल्म अगर अच्छी है तो ट्रेलर अच्छे बुरे से फर्क पड़ता नहीं है। पर अब लोग क्योंकि शायद वो टिकट खरीदने में क्योंकि महंगा इतना है तो दे मेक देयर माइंड्स, तो इसके पीछे आई थिंक एक लोगों की स्टडीज होगी डेफिनेटली, जो मार्केटिंग की जो कंपनीज हैं जो प्रिडिक्ट करती हैं, जो प्रिडिक्शन वाले हैं। और मिक्स का जो प्रिडिक्शन आता है, मैंने भी उसका सब्सक्रिप्शन लिया और मैंने अपने ऑफिस में असिस्टेंट्स को बोला कि इनका पूरा प्रिडिक्शन का एक एक्सेल शीट बनाते हैं। तो उसमें मैंने देखा कि उनका तो 40% ही ठीक लगता है या 30% ठीक लगता है। अब 30% से ज्यादा तो मेरा भी ठीक लग जाएगा अगर मैं बोलूँ ये चलेगा या नहीं चलेगा। और उसमें ये होगा इतना नंबर आएगा, इतना नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कुछ लोग घर में बैठ के सिर्फ बोलते हैं कि तेरा कितना, तू बता तू कितना, और उसके बाद उसका एक एवरेज निकाल के बोल देते हैं कि ये इतना होगा। क्योंकि किसी, अब सलमान खान की पिक्चर का तो मैं भी बता दूंगा कितना लगने वाला है सही। तो बहुत मुझे लग रहा है कि ये एक अजीब सा एक वो, मैं इसलिए इस बारे में सोचता ही नहीं हूँ। वो फिल्म बनाने तक का जो मजा है ना, उसके बाद सबसे बड़ी तकलीफ फिल्म को रिलीज के टाइम पे है। वो ऐसा होता है कि जैसे एक वो होता है ना कि अब एक आदमी बीमार पड़ जाता है, उसके घर जाए वो बोलता है मेरा डॉक्टर बहुत अच्छा है, तो दिखा लीजिए, अरे वो तो होम्योपैथी कितना बढ़िया करते हैं, किसी का आयुर्वेदिक निकल आता है, बेचारे बीमार की हालत खराब हो जाती है, उसको बोलने में उसको शर्म आती है कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि अदरवाइज हर कोई नया डॉक्टर लेके खड़ा हो जाता है। मार्केटिंग का टाइम जब फिल्म रिलीज होती है तो यही होता है कि आपने ये नहीं किया, आप ये भी कर लीजिए, आप ये भी कर लीजिए।
तो वो एक बहुत, पर यह आपकी ये बात तो है, मतलब आपका सवाल छोटा था, मैंने जवाब बहुत लंबा दे दिया। मैं सिर्फ ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था कि उससे मेरा एंटरटेनमेंट अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब मैं बैठ के देख रहा हूँ फिल्म को, आई वुड वांट टू सी इट अनफोल्ड कि क्या है लाइक अभी पटाखा का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जब मैं बैठा हूँ, बैठते वक्त मुझे पता है कि यू नो दे आर गोइंग टू एंड अप इन द सेम इन लॉ फैमिली, कि उनकी शादियों के, और वो इंटरवल पॉइंट है उस फिल्म का, तो वो मुझे पहले से तो मतलब क्या हो रहा है कि इट अफेक्ट्स दैट थिंग, दैट सरप्राइज फैक्टर जो आना चाहिए, बिकॉज ट्रेलर में वो चीजें, एंड आई नो यू मस्ट हैव वर्कड सो हार्ड टू यू नो राइट, एंड नॉट जस्ट पटाखा, मेनी अदर फिल्म्स. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव स्टॉप्ड वाचिंग ट्रेलर्स नाउ, कि अगर मुझे कोई फिल्म देखनी होती है, आई जस्ट वॉच द फिल्म, यू नो, तो मुझे कुछ नहीं पता होता है उसके बारे में, उसका तो क्योंकि is a trailer for the sorry, this press conference is a trailer for the award ceremony, so we are actually on the trailers. I'm just saying that you know, क्योंकि एक डर बैठ गया है कि अरे ट्रेलर might reveal too much, you know, and वो शायद मेरे एक्सपीरियंस को, फिल्म व्यूइंग एक्सपीरियंस को अफेक्ट ना करे, तो that was my question. Okay, so now we have also been debating about this whole idea of revealing how much about the award ceremony. Today we finally decided that we're going to have a press conference and reveal the performers. And we are again debating whether to reveal the award trophy, the big golden award plaque, but we decided that we're going to reveal it. So Robinda, with your permission, I'm going to basically share the screen, the animation of the award plaque, sir. Please do that. So that was the award plaque, the golden award plaque, which the winner is going to get. The music composed and by Parag Chabria, and the animation by That's It is brilliant, and we hope to present it on the September 27th. Unfortunately, the physical trophy will have to wait till the Karigars come back to the factories and make the trophy as per our vision. You know? With that, we basically end the press conference. Really appreciate all of you joining in, and we're going to put this out on YouTube, and so please share it, but more importantly, please invite all your friends to join in for the SWA award ceremony on 27 September, Sunday, 6 p.m. on our social media handles, Facebook and YouTube. Please invite all your friends, and let's make a great show where the winners will be announced and the performers will be performing. So let's all celebrate together the craft of writing. Thanks a lot. बहुत शुक्रिया.